कराची के शहरियों के लिए ये सब हम जहाँ पे खड़े हैं, येलो लाइन BRT, ये भी अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं कराची शहरों के लिए। जैसे ही ये ट्रैक तैयार हो जाएगा एंड ऑफ द मई और जून में इंशाल्लाह, तो ये जो जाम सादिक ब्रिज जो पुराना था, हम इसको भी फिर दोबारा उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी काफ़ी इशूज़ आ रहे थे, उसको दोबारा से बना रहे हैं हम इसको डिसमेंटल कर। ये भी हमारे इसी येलो लाइन BRT का एक कॉम्पोनेंट है। पहले था इस ब्रिज का जो इसका जो एक्चुअल कॉम्पोनेंट था वो एक ब्रिज थी, लेकिन क्योंकि इसमें बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे इस ब्रिज में, उसके कहते हैं ये खस्ता हालत होती जा रही है, तो अब इसको भी तोड़ के दोबारा इसका कॉम्पोनेंट को बढ़ाया कि हमने अब आपको इस वक्त एक ब्रिज थे, अब आपको फिर बाद में 2 ब्रिजेस मिलेंगी, तो आपके ट्रैफिक का फ्लो बेहतर होगा। यहाँ पे आगे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हमारे जो इंडस्ट्रीज में जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, चाहे मजदूर हो, चाहे मालकान हो, चाहे वहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक जाती है, उनको फ़ायदा होगा। तो आप इस तरह लोगों की ज़िंदगी में ईज़ पैदा करते हैं, ये हुकूमतों का ये काम है। कुछ लोग सिर्फ आपको प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आएंगे, कुछ लोग आपको सिर्फ तनकीद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो असल जो काम वो हो रहा है वो फील्ड में वही हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये हम रोज़ आके यहाँ पे इसको पब्लिसाइज नहीं करते, लेकिन आप देख रहे हैं कि दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे हमें किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मकसद ये कि शहरियों को एक्चुअली पता होना चाहिए कि आपकी जो हुकूमतें हैं वो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रही हैं और काम कर रही हैं। तो अभी आज उसके बाद फिर मेरा रेड लाइन का विज़िट भी है, क्योंकि रेड लाइन में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, वहाँ पे भी यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र और फिर सिविल एविएशन से वहाँ अलग इशूज़ चल रहे हैं हमारे, उसको भी देखना है। फिर उसके बाद ग्रीन लाइन BRT जो कि और जो ऑरेंज लाइन BRT जो सिंध हुकूमत ने बनाई थी, जो फेडरल गवर्नमेंट का SIDCL चला रहा था, आज उसका भी विज़िट है, तो वहाँ पे भी वो हमें हैंड ओवर हो गई है। अब उसमें भी पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास मैनेजमेंट थी ग्रीन लाइन उसकी, तो उसमें कुछ इशूज़ थे, ठीक है। अब जैसे ही हमने 2-3 दिन हुए हैं कि हमने टेक ओवर कर लिया है उसको, ग्रीन लाइन को और ऑरेंज लाइन को, तो अब आप देखेंगे कि उसमें भी उसकी एफिशिएंसी में आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और वो फ़र्क अभी मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, 1 हफ्ते या 10 दिन में वो नज़र आएगा, या उस टाइप के फ़ौरन बाद नज़र आएगा। हम उसको किस तरह उसी को बग़ैर ज़्यादा मज़ीद ख़र्चा किए हुए उसी को हम और कैसे पब्लिक के लिए मज़ीद आसान बनाते हैं। तो वो सारी नीयतों की बात होती है, मैं किसी की नीयत में शक नहीं कर रहा, लेकिन ये कि अपनी अपनी एक मेरिट और अपनी अपनी एबिलिटी की बात होती है कि आप उसी BRT को उसी खर्चे में रहकर आप किस तरीके से ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं। इस वक्त ग्रीन लाइन BRT के लिए कहा जाता है, एक्चुअल बनी तो 1.25 लाख लोगों के लिए ये बनी थी कि वो लोग उस पर सफ़र करेंगे, लेकिन अभी तक 50,000 से ज़ायद जो है वो मुसाफिर उस पर रोज़ाना सफ़र नहीं करते। अब उसी BRT को बग़ैर ख़र्चा किए हुए हमारा टारगेट ये होगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कम से कम हम उसको 25,000 और राइडरशिप बढ़ाएं उसको। इसका मतलब कि 25,000 और लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे हम कायल करेंगे, और किस तरह कायल करेंगे वो आप देखेंगे कि वो लोग फिर उसी बस सर्विस को बढ़ाएंगे। उससे जो आपका जो रेवेन्यू मॉडल है बस सर्विस का वो भी बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक विजन के तहत होती हैं, ये सारी चीज़ें एक नीयत के साथ होती हैं, एक कमिटमेंट के साथ होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला महकमा ट्रांसपोर्ट अपने विजन में, अपने कमिटमेंट में और अपनी उन कोशिशों में वो दिन रात कोशिश कर रहा है। अच्छा सर, ये बता दें कि जैसे रेड लाइन BRT का आपने जिक्र किया है, अक्सर तनकीद सिंध हुकूमत के ऊपर होती है कि भाई वो उनकी वजह से ताख़ीर हो रही है, लेकिन वही वहाँ भी एक इदारे का जिक्र 1-2 मरतबा निकला है कि उसकी वजह से डिले हुआ, यहाँ पर भी कोई वफाकी इदारे का। तो ये सूबाई हुकूमत को काम क्यों नहीं करने देते? ये इदारे आपकी रेट को चैलेंज करते हैं या इनका कोई और मकसद है? उसके साथ साथ ये बता दें कि सुना है कि ग्रीन लाइन जो आपके हवाले हुई है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे उसके लिफ्ट आने जाने की चीज़ें वो ख़राब हैं, कोई रोड में भी कई जगह पे क्रैक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपको क्या ब्रीफिंग दी गई है? अमीर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। आपने कहा कि जी यस इश्यूज़ हैं, हर BRT में मैंने कहा शहरों में इशू हो रहा है। आप ये देखें ना, ये तो कोई बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुई सदन गैस के पाइपलाइन, जिससे ये पिछले 4 महीने से सुई सदन गैस को कह रहे हैं भाई आप अपनी रीलोकेट करें, जो खर्चा वहाँ होते हैं हम आपको देते हैं। बोले नहीं, हमें अगर करनी है तो हम बहुत पूरी अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि जी 30 करोड़ रुपये सरकार को हम भर के दें। तो अब वो तो ज़्यादा नहीं हो सकता कि मतलब सरकार इस तरह कहते, हमने कहा हमें जितना पोर्शन हमें चाहिए उसकी रीलोकेशन कर, उसके जो खर्चा हुआ हम आपको दे देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट जानबूझ के काम कर नहीं देती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हर महकमा अपने आप को जो है ना, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के या काफ़ी से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी, वो एक माइंड सेट होता है बेसिकली। वो बोलता है कि नहीं यार, अगर मेरे पास किसी का काम आ गया तो मैं उसको ईज़ नहीं करूँ, उसमें कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई कीड़े निकालूँ, या कुछ डिपार्टमेंट की अपनी भी
अंडर कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बात वादे करके देख लूँ कि ट्रांसपोर्ट महकमा अच्छे अफसरान के साथ दिन रात मेहनत कर रहा है। अब जहाँ पे इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ में उन तमाम लोगों को रिजॉल्व करने चाहिए। अब सिविल एविएशन के इशू हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के सिविल एविएशन ये काम में कीड़े निकाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सिविल एविएशन ने जो एनओसीज पहले दी थी वो एनओसीज हुई हैं, उस एनओसी पे 50% काम हो चुका है। अब बोलते नहीं यार ये यहाँ से चेंज कर दो। ओ भाई, ये कोई मजाक थोड़ी है कि आपका इतनी बड़ी बीआरटी बन रही है। हमारा एक ड्रेनेज का उसमें कंपोनेंट था, अब ड्रेनेज में 50% हम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर चुके हैं, 50% और ड्रेनेज हो चुकी है, वहाँ पे डिगिंग हो चुकी है, और अब आप आगे बोलो नहीं यहाँ से नहीं कहीं और से लेके जाओ। भाई ये सर कैसे होता सकता है? मतलब ये मजाक नहीं है ना, ये यूटिलिटीज़ और ये शहरियों के लिए मसला है। अब रेड लाइन पे अगर लोगों को वहाँ पे नुमाइश पे या बाकी जगहों पे ट्रैफिक के इशूज़ हैं तो लोग गालियाँ हमें देते हैं ना, लोग बुरा भला हमें बोलते हैं, और हमें उनकी तकलीफ का एहसास है। लोग अगर हमें इस वक्त नुमाइश पे या जिन 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 जगहों पर ट्रैफिक इशू बुरा भला बोल रहे हैं तो लोग ठीक बोल रहे हैं। मैं ये नहीं बोला कि लोग गलत बोल रहे हैं, वो असल में अब लेकिन इशूज़ हमारे साथ भी है ना। क्या यस, एक चीज़ वहाँ रोड खुद चुके हैं, वहाँ काम हो रहा है, काम डिले क्यों हो रहा है? यस डिले हो रहा है कि जी वहाँ पे यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी, के इलेक्ट्रिक की यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी, सुई सदन गैस की यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी, पीटीसीएल की करनी थी, अंडरग्राउंड जो आपके फाइबर ऑप्टिक्स हैं उनकी यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी। फिर वो सोने पे सुहागा के4 वालों को बाद में याद आ गया कि उन्होंने भी 96 इंच की पाइपलाइन बिछाई थी, अभी तक वो काम शुरू नहीं कर सके। वो पहले हाँ